आज से नवोदय की क्लासेस हमने स्टार्ट की है। और जितने मतलब जो नवोदय की क्लास होंगी, नवोदय के साथ साथ में आप जो 4th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th में, 8th में, तो जो अर्थमेटिक पढ़ते हो ना, तो वो अर्थमेटिक नवोदय की क्लास में भी कवर हो जाएगी हमारी। अब क्या हो जाएगी, नवोदय वाले स्टूडेंट के साथ में जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है मैथ है, वो भी समझ में आएगी, वो भी कवर हो जाएगी इसमें। ठीक है, समझ में आ गया? तो जय माँ सरस्वती। सबसे पहले हमें अर्थमेटिक में जो हमारे नवोदय क्लास में दिया गया है, और नवोदय क्लास की जो पहले चैप्टर में जो पहला चैप्टर दिया गया है, उस चैप्टर का नाम है आपका संख्या और संख्या पद्धति, यानी नंबर और नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर और नंबर सिस्टम। तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में पहले हम जानकारी लेते हैं कि जब तक हमें नंबर के बारे में नहीं मालूम होगा और जो नंबर सिस्टम होगा उसके बारे में नहीं मालूम होगा, तो हम फिर आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है जानते हो? संख्या के बारे में। क्या पढ़ना है? संख्या। संख्या और संख्या पद्धति, यानी कि नंबर एंड नंबर सिस्टम। आपने नंबर्स के बारे में तो पढ़ा होगा, संख्या के बारे में तो पढ़ा होगा। ये संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, यानी जीरो शून्य से लेकर के शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक आप पढ़ सकते हो, संख्या पढ़ सकते हो। और जो संख्या होती है हमारी है संख्या, सबसे पहले क्या करेंगे? संख्या। अगर संख्या देखो क्या होती है, संख्या को जो नंबर होता है हमारा, संख्या किसे बोलते हैं जानते हो? संख्या बोलते हैं जैसे जीरो। क्या है? जीरो। इसके बाद में 1 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी टू अनंत तक। इन संख्याओं को हम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अच्छा, अब ये संख्या जो होती है, ये संख्या के पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? इन संख्याओं के पार्ट्स। इन संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन संख्या कैसी है? जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जैसे हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को हम कैसे सीखेंगे? जब हम वस्तुओं क्या करते हैं, जहां से हम वस्तुओं की गिनती करना शुरू करते हैं, यानी कि जिससे हम जिससे हम
वस्तुओं की गिनती करते हैं, उन्हें प्राकृतिक या प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। हम काउंटिंग कहाँ करेंगे? कोई वस्तु है अगर, तो उस वस्तु की जब हम काउंटिंग करेंगे तो कहाँ शुरू करेंगे काउंटिंग? बताओ, बोलो कहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे हम? हमेशा वन से। कहाँ से करते हैं? हमेशा वन से करते हैं। तो जब हम वन से काउंटिंग करेंगे तो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी, अनंत तक। यानी कि जिससे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, और वस्तुओं की गिनती हम कहां से शुरू करते हैं? वस्तुओं की गिनती हम वन से। कहां से करते हैं? वन से करते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, हम जीरो से किसी भी वस्तु की गिनती जो है जीरो से कभी नहीं शुरू करते हैं, शून्य से कभी भी गिनती नहीं शुरू करते हैं ना। तो हम कहां शुरू करते हैं? हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके शुरू करेंगे हम गिनती, और वहीं से स्टार्ट करेंगे, वन से हम करेंगे। अच्छा, प्राकृतिक के बाद में जो होता है पूर्ण संख्या आती है। क्या आती है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या जानते हो? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। क्या है? होल नंबर। अब होल नंबर को हम कैसे पहचानेंगे? यानी कि पूर्ण संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? जितनी भी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या है? जितनी भी ये प्राकृतिक संख्याएं, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को शामिल कर देंगे, क्या कर देंगे? शून्य को शामिल कर देंगे, तो उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? तो उन संख्याओं को हम होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे देखो, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को भी शामिल कर दिया जाए, शून्य को, इसको शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी? जो प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि जिससे हम किसी वस्तुओं की गिनती शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर इसी जो हमारी प्राकृतिक संख्या होगी, इसी प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य को भी शामिल कर दें, क्या करते हैं? शून्य को भी शामिल कर दें, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे 0 1 2, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहां तक? इन्फिनिटी, अनंत तक। कहां तक? इन्फिनिटी यानी अनंत तक। यानी कि नंबर, अब नंबर को जो डिवाइडेशन कर दिया गया कि नंबर में होता क्या क्या, जो इन नंबर को क्या क्या बोलते हैं, कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ठीक है। और ये संख्या जो आएंगी, ये सभी सारी संख्या जितनी भी आएंगी, ये सारी परमेय संख्या में आएंगी। कितने आएंगी? जितने भी ये सारे उदाहरण जो दिए गए हैं, ये जो पार्ट्स दिए गए हैं, ये सारे किसके हैं? परमेय संख्या के। किसके हैं? परमेय संख्या। और परमेय संख्या के बारे में मालूम आपको है कि जो संख्या हमारी P/Q के रूप में लिखी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम परमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। तो ये सारे परमेय संख्या के उदाहरण है। क्या क्या? प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसके बाद पूर्णांक संख्या आएंगी हमारी, सम है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य है,
हाँ, तो ये सारी संख्या हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या के रूप में आएंगी। क्या आएगी, तो उसको नोट करो फटाक से। आगे देखते हैं हम। आगे देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। क्या देखेंगे, पूर्णांक संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, क्या चीज, पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं हम कैसे जानेंगे, पहचानेंगे कि कौन संख्या हमारी पूर्णांक संख्याएं होंगी। जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी, क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं जो होंगी, सभी ऋणात्मक संख्याओं या संख्याओं को हम पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, यानी कि जहां से हम वस्तुओं की गिनती करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आता है सेकंड नंबर होल नंबर, आपको पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में क्या होगा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी और उस सारी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को भी शामिल कर दें, क्या करते हैं, शून्य को भी शामिल कर दें, तो वो सारी संख्याएं मिलाकर के हमारा क्या हो जाएगा, वो सारी संख्याएं मिलाकर के हमारी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, होल नंबर बन जाएंगी। अब इसके बाद देखते हैं इंटीजर्स क्या होता है। अब इंटीजर्स में जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो क्या, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हमारी हैं, क्या है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हमारी हैं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, इन सभी को अगर मिला दिया जाए आपस में तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, तो ये हमारी कहलाएंगी पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। जैसे क्या होता है, शून्य, देखो क्या है शून्य। सबसे पहले ये देखेंगे, देखो प्राकृतिक हमारी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनेटिव, अनंत तक होती संख्या है हमारी। इसके बाद ये तो हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई। क्या हो गई, ये सारी प्राकृतिक संख्या हो गई। अब प्राकृतिक के बाद में यदि हम शून्य को भी शामिल कर दें तो ये क्या कहलाएगी हमारी, तो फिर ये हमारी संख्या बन जाएंगी पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण के बाद में यदि हम -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चले जाएं हम, तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, अब ये सारी संख्या हमारी इंटीजर्स बन गई। क्या बन गई, इंटीजर्स बन गई। यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, इनको सभी को मिला करके हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब बात यहां से ये चलती है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारे, क्या बनते हैं, कुछ क्वेश्चन बनेंगे। अब क्वेश्चन ये बनेंगे कि क्या जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं या क्या, अब प्राकृतिक संख्या के बारे में तो मालूम आपको है। अब ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं क्या, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है क्या। तो आपको जवाब देना है कि नहीं। क्यों नहीं होती है, देखो प्राकृतिक संख्या हमारी कहां शुरू होती है, 1 2 3 4 5, और जो पूर्ण संख्या होंगी वो 0 शुरू होंगी। कहां शुरू होंगी, 0 से, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो आपसे पूछा क्या, ये देखो ये संख्या हमारी कैसी है, ये संख्या हमारी पूर्ण है। कैसी है, ये हमारी संख्याएं पूर्ण है। और ये कैसी है, ये संख्या हमारी प्राकृत है। कैसी है, प्राकृतिक संख्या है। तो अब पूछा जाएगा आपसे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या है क्या, तो ये नहीं है। अब क्वेश्चन एक और ये बनेगा यहाँ पे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होंगी, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें शून्य शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है? क्योंकि उसमें शून्य शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है? क्योंकि उसमें शून्य शामिल नहीं है, इसीलिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसके बाद आपको पूर्णांक संख्याओं के बारे में सवाल पूछा जाएगा कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं हमारी प्राकृतिक या पूर्ण हो सकती हैं? क्या नहीं हो सकती हैं। लेकिन सभी प्राकृत संख्या या सभी पूर्ण संख्या हमारी प्राकृत संख्या हो सकती हैं, क्योंकि इसमें प्राकृत और पूर्ण संख्या दोनों शामिल है। क्या है? दोनों शामिल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं हम भाज्य संख्या के बारे में। किसमें देखते हैं? भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। क्या कर रहे हैं? कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। देखो, भाज्य संख्याएं या भाज्य संख्या, ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जानते हो? अब हम इसको कैसे पहचानेंगे? ये आता है सभी इन्हीं में, परिमेय संख्या में आता है। ठीक है, बताया था अभी आपको। कंपोजिट नंबर क्या होता है? भाग, जो भाज्य संख्या होगी वो भाग तभी होगी जब किसी संख्या में, किसी संख्या में, किसी संख्या में एक और स्वयं, एक और स्वयं वही संख्या को छोड़कर, स्वयं वही संख्या, जो संख्या दी गई है इसमें, जो संख्या दी जाएगी वही संख्या को छोड़कर उस संख्या को, एक और स्वयं वही संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी तीसरी संख्या, अन्य किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित होने वाली संख्या कंपोजिट नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे हम देखते हैं क्या, भाज्य संख्या जो कंपोजिट नंबर, किसी संख्या में एक और स्वयं वही संख्या को छोड़ करके। इससे अब ने एक उदाहरण लिया, एग्जाम्पल में जिसे देखते हैं, मान लो हमने ले लिया ये, और जिसे होता क्या क्या पहले देख लो ये, फिर बाद में समझाएंगे आपको। जो भाज्य संख्या होती है वो कहाँ कहाँ से होती है। जैसे 4, कहाँ से? 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16, डॉट 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 अनंत तक होती है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब ये संख्या हमारी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। लेकिन 1 2 3, 1 2 3 ये संख्या हमारी कैसी संख्या है बताओ? ये संख्या हमारी कैसी है? अभाज्य संख्या है। कैसी है? अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है? देखो, अभी आपको मैंने क्या बताया कि किसी संख्या में एक और स्वयं वही संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी तीसरी संख्या से अगर वो संख्या डिवाइड हो रही है या वो संख्या विभाजित हो रही है, तो समझ लेना आपको है कि वो संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। देखो जैसे 4, अब 4 है तो 4 में आप क्या क्या कर सकते हैं? देखो, 1 से भाग चला जाएगा 4 में, आपको क्या चला जाएगा? 1 का भाग आपको अगर 4 में देना है, यानी 1 से 4 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद स्वयं क्या है? स्वयं वही जो संख्या दी गई, जैसे 4, अब 4 से अगर डिवाइड करेंगे 4 को तो डिवाइड हो जाएगी, 1 से करेंगे तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन बात ये इसमें क्या आ गया है कि एक और स्वयं को छोड़ करके कोई ऐसी संख्या हमारी है जिस संख्या से इस संख्या को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगी। वो संख्या हमारी कौन सी है? कौन सी है? 2। कौन सी है? 2, यानी कि 2 यानी 2 है। कौन सी है? तो इसके और इसके अलावा 1 और 4 के अलावा ये संख्या हमारी
2 से भी कैसी है, विभाजित है। कैसी है, विभाजित है। तो ये संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। वहीं पर अगर देखते हैं कि 2 या 3 को, अब 3 को देखते हैं तो 3 में क्या होता है, 1 और 3। इसके अलावा हमारी कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जिससे हम अगर इसको डिवाइड करें डिवाइड हो जाएगी, बताओ है क्या, नहीं है भाई। क्यों, 1 से डिवाइड चला जाएगा और स्वयं जो संख्या दी गई है उससे डिवाइड हो जाएगा, ये उससे विभाजित हो जाएगा, 1 से हो जाएगा और 3 से हो जाएगा। लेकिन बीच में ऐसी कोई भी संख्या नहीं हमारी है कि जिससे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी विभाजित कर सके। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ में आया कि नहीं आया है, ठीक है। तो अब 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, ठीक है। ऐसे देखो 9 में कंफ्यूजन होगा आपको, किसमें होगा, 9 में कंफ्यूजन होगा। क्यों, 9 हमारी कैसी संख्या है, ये संख्या हमारी जो होगी वो कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। देखो क्योंकि 9 से हम देखते हैं, 9 में इसमें जो 9 में होता है, 9 में क्या करेंगे, 1 और 1 से भाग चला जाएगा और स्वयं वही संख्या हमने 9 ले लिया भाई, 1 और स्वयं वही संख्या ले लिया। इस 1 और स्वयं वही संख्या को छोड़ करके अन्य ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिससे इसमें भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो कौन संख्या इसी, वो है 3 है। कौन सी है, 3 है। कौन सी है, 3। तो ये 3 संख्या होगी। कौन सी होगी, 3। यानी 1 और स्वयं इन दोनों को छोड़ करके तीसरी सारी संख्या हमारी ऐसी है जिससे ये संख्या क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो ये संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। 10 है, सॉरी 10 भी है, 10 इसके बाद में 12, 10 और 12 है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कौन कौन से जाएंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 और 16 क्या होगी, ये संख्या हमारी और अनंत तक संख्या में चली जाएंगी। किससे, बस यहाँ समझो, केवल भाषा समझो उसकी क्या लिख रहा है कि किसी संख्या में 1 और स्वयं वही संख्या को छोड़ करके अन्य किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित हो रही वो संख्या है, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। समझ रहे हो, तो ये तो हो गया हमारा क्या, कंपोजिट नंबर। इसके बाद देखते हैं प्राइम नंबर। क्या देखते हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स। अब जो हमने कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था आपको, क्या बताया था, कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट का बिल्कुल विपरीत, कंपोजिट का बिल्कुल विपरीत हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। जैसे एक और स्वयं को छोड़कर क्या करेंगे, एक और स्वयं वही संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित न होने वाली संख्या यानी अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। क्या कहलाती है, प्राइम
प्राइम नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट इंफिनिटी। अब देखो प्राइम नंबर क्या है? एक और स्वयं वही संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी तीसरी संख्या से अगर वो संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, विभाजित अगर नहीं हो रही है, तो समझ लेना वो संख्या हमारी बात संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बात संख्या कहलाएगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट अनंत तक की। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो दो में है और एक संख्या जो होगी हमारी 1, वो ना ही हमारी कंपोजिट नंबर होगी और ना ही वो प्राइम नंबर होगी। ना ही कंपोजिट होगी और ना ही प्राइम नंबर होगी, यानी कि ना ही अभाज्य होगी ना ही वो भाज्य होगी। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये डॉट डॉट इंफिनिटी तक की संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे देखो अब इसमें कोई भी संख्या हमारी ऐसी नहीं है जिसमें एक और स्वयं वही संख्या को छोड़ करके अन्य किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित अगर हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें तीसरी संख्या से उसमें विभाजित हो जाए या तीसरी संख्या से भाग चला जाए उसमें, ऐसी कोई संख्या ऐसी हमारी नहीं है। बात समझ में आ गया? अब देखते हैं कि सम संख्या। क्या देखते हैं? सम संख्या यानी कि इवन नंबर। क्या देखते हैं? इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है? देखो सम संख्या इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। अब हम सम संख्या को कैसे पहचानेंगे? देखो जिस संख्या में या फिर ऐसे लिखेंगे। देखो चलो ठीक है, जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए, क्या हो? भाग चला जाए, या फिर 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती। बात समझ में आई? यानी कि सम संख्या क्या होगी? जिस संख्या, ऐसी कोई संख्या हो जिस संख्या में हम अगर 2 से भाग दें और उस संख्या में 2 से भाग चला जाए तो उस समझ लें संख्या हमारी सम संख्या होगी। कैसी होगी? सम संख्या। यानी कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट कहाँ तक की? इंफिनिटी, यानी अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। बात समझ में आ गया? तो ये 2, 4, 6 यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसी संख्या हमारी क्या संख्या कहलाएंगी? ऐसी संख्या हमारी सम संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। बात समझ में आ गया? तो आपको हमने क्या क्या पढ़ाया आज? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, और इसके बाद में पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक के बाद में भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इसके बाद में सम संख्याएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आपको कल अब नवोदय की क्लास में आपको सेकंड वीडियो में पढ़ाएंगे। आपको कल क्या क्या होगा? विषम संख्या होगा, परमेय के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये सारी कल वीडियो जितना हमारी थ्योरी होगी है कल आपको समझा देंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज करवाएंगे, प्रश्नावली आपको कल या परसों से स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें इसको।